2018 में वेड विल्सन अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा की मौत को रोकने के लिए केबल के टाइम ट्रैवल डिवाइस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो अपने यूनिवर्स अर्थ 10005 से सेक्रेट टाइमलाइन वाले अर्थ 616 पर पहुंचता है, एवेंजर्स में शामिल होकर अपनी जिंदगी में नया मकसद पाने की उम्मीद में। लेकिन वहां उसे हैप्पी होगेन द्वारा मना कर दिया जाता है और वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाता है। 6 साल बाद उसका वनेसा से ब्रेकअप हो चुका है। उसने डेडपूल के रूप में काम करना भी छोड़ दिया है और अब अपने पुराने दोस्त पीटर के साथ एक यूज्ड कार सेल्समैन की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके जन्मदिन पार्टी पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी TVA उसे पकड़कर पैराडॉक्स नाम के इंसान के पास ले जाती है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि TVA एक ऐसी संस्था है जो सेक्रेट टाइमलाइन और मल्टीवर्स पर नजर रखती है और उसे अर्थ 616 पर एक महत्वपूर्ण भूमिका ऑफर करती है। शुरू में वो ये ऑफर कबूल कर लेता है, लेकिन बाद में पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसके टाइमलाइन में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि उसके यूनिवर्स का एंकर बीइंग लोगन, जिसे वुल्वरीन के नाम से जाना जाता है, अपनी बेटी लॉरा को बचाने की कोशिश में मर चुका है, जो 2017 के फिल्म लोगन की घटनाओं से जुड़ा है। अब पैराडॉक्स इस गड़बड़ी को बढ़ाने के लिए एक टाइम रिपर नामक डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहता है। वो इसे रोकने के लिए पैराडॉक्स का टेम्पैड चुरा लेता है और लोगन के कब्र पर पहुंचता है, उसे वापस लाने की कोशिश में। जब लोगन को वापस लाना मुमकिन नहीं होता, वो मल्टीवर्स में एक वैकल्पिक वेरिएंट लोगन की तलाश में निकल पड़ता है। TVA के पास एक लोगन वेरिएंट लेकर लौटा है, लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि एक एंकर बीइंग को बदला नहीं जा सकता और ये वेरिएंट वर्स्ट वुल्वरीन माना जाता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि पैराडॉक्स बिना अपने बॉस की जानकारी के काम कर रहा है। पैराडॉक्स उसे और लोगन को वॉइड भेज देता है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एलियथ नामक प्राणी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। लोगन उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है जब वो दावा करता है कि TVA उसके टाइमलाइन को ठीक कर सकती है। उन्हें वहां जॉनी स्टॉर्म के साथ पकड़ा जाता है और कसांद्रा नोवा के पास ले जाया जाता है, जो कि चार्ल्स जेवियर की सेडिस्टिक जुड़वा बहन है और वॉइड की देखरेख करती है। कसांद्रा जॉनी को मार देती है और दोनों को एलियथ के हवाले छोड़ देती है, पर दोनों बच निकलते हैं। उनकी मुलाकात नाइसपूल नाम के एक डेडपूल वेरिएंट से होती है, जो उन्हें एक रेजिस्टेंस ग्रुप के पास भेजता है जो कसांद्रा के खिलाफ लड़ रहे हैं। रास्ते में लोगन समझ जाता है कि TVA के बारे में उसका दावा झूठा था और दोनों के बीच लड़ाई होती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप उन्हें बचा लेती है, जिसमें लॉरा, इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट शामिल हैं। वो एक गठबंधन का प्रस्ताव रखता है और लॉरा लोगन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लेती है। वो कसांद्रा के हेंचमैन का ध्यान भटकाते हैं और दोनों जगरनॉट के हेलमेट को कसांद्रा के सिर पर डालकर उसकी पावर्स को ब्लॉक कर देते हैं। पैराडॉक्स के कहने पर कसांद्रा का फॉलोअर पायरो उसे धोखा देता है, पर कसांद्रा लगभग मरने से बच जाती है और हेलमेट हटा लेती है। इसके बाद वो अर्थ 10005 जाने का पोर्टल खोलती है, जहां दोनों कूद पड़ते हैं। कसांद्रा को पैराडॉक्स के दिमाग से टाइम रिपर का प्रयोग सीखने का तरीका पता चलता है और वो वॉइड को छोड़कर सभी टाइमलाइंस को नष्ट करने का प्लान बनाती है। कसांद्रा डेडपूल वेरिएंट्स की एक आर्मी को बुलाती है जो नाइसपूल को मार देती है और दोनों के साथ लड़ाई करती है। इस बीच पीटर आता है और उनको डिस्ट्रैक्शन देता है। पैराडॉक्स बताता है कि उनमें से कोई एक टाइम रिपर को नष्ट कर सकता है, लेकिन इससे उनकी पावर्स होते हुए भी वो मर सकते हैं। दोनों मिलकर टाइम रिपर को एक साथ नष्ट करते हैं, जिससे कसांद्रा भी खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे की मदद से जिंदा भी बच जाते हैं। पैराडॉक्स को TVA की हंटर B15 द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उनके कार्यों के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि इससे अर्थ 10005 अब सुरक्षित है। वो उससे रेजिस्टेंस ग्रुप को वॉइड से बचाने के लिए कहता है और लोगन के यूनिवर्स के इतिहास को बदलने की अपील करता है। हंटर B15 उसे समझाती है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि लोगन का इतिहास ही उसे आज का हीरो बनाता है और लोगन को उसकी दुनिया में रहने देती है। लोगन को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है और उसके प्रोत्साहन से वो वनेसा के साथ सुलह कर लेता है।